हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों देखिए, ये मैं पी रहा हूँ आइस कॉफ़ी। आप तो सोचे हॉट कॉफ़ी और आइस कॉफ़ी। तो ये हमारा लोकेशन है। आप देखिए यहाँ पे कितना अच्छा सीन है। ये अभी मैं यहाँ से आपसे बात करूँगा। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सीन है लोकेशन का, बाहर का। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैं बात करने वाला हूँ। मैं बोला थोड़ा सा लोकेशन और चीज़ देख लूँ, अच्छा थोड़ा बैठ के बात बताएंगे। तो दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ आपको कि आगे हम आपको स्टूडेंट का स्टडी का बताया था। अब हम दोनों को मिक्स करके वर्क परमिट और ये दोनों बताएंगे काम का। देखिए तो देख रहे हैं आप, मौसम बहुत अच्छा है और काफ़ी सुहाना है और बहुत अच्छा है। लेकिन अभी हम सुहाने मौसम में टॉपिक थोड़ा हमारा, चूँकि दोस्तों बात और काम का मेरे को थोड़ा सा टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए थोड़ा सा मेरे को मुश्किल है और थोड़ा मैं कॉफ़ी को एडजस्ट कर रहा हूँ। हाँ, तो अब कहना ये है दोस्तों कि अब मेरा अगला टॉपिक और डिस्कशन ये था कि हम आपको इन कंट्री, जो भी कंट्री का है, तो दो सिस्टम है, एक तो स्टूडेंट का और एक आपका मतलब जॉब का और वर्क परमिट का। ठीक है, हम थोड़ा पेपर और इन चीज़ों को नहीं करते, हम काम में हैं। हम बोला आपको एकदम रफ़ और सिंपल वे में, ना मैं कोई कोटेड क्रीम लगाऊंगा, ना कोई मसाला लगा के चिपका लगा के लोग वो करते हैं और प्रमोट करके माल बेचते हैं अपना यूट्यूबर में, हम अक्सर देख रहे हैं। और जब आपको जाएंगे पास में तो खोखला समुंदर मिलेगा। अपने यहाँ लोग ज़्यादा ये सब काम करते हैं, हमारे लोग तो बहुत स्टैंडर्ड हैं। मतलब अपने देश वाले लोग, एक तो हमारे जो गवर्नमेंट के ऊपर वाले लोग हैं सेक्टर, वो तो स्टैंडर्ड हैं ही हैं, उनका तो बस मतलब बोलना ही नहीं है, वो तो लूट पे पड़े हुए हैं। और जो हमारे नीचे लोग हैं तो जाहिर है उसका भी फ़र्क आता है ना दोस्तों, तो उसका भी फ़र्क आता है। अब ऊपर से सप्लाई गलत आएगा तो नीचे वाले भी लालच में फंस जाते हैं, तो गोलमाल बातें करते हैं, गोलमाल चीज़ों को बताते हैं। ठीक है, मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है। मैं जो रियल फेस कर रहा हूँ, जो लोगों के चीज़ में मार्केट में घूमता हूँ, आपको बोला मार्केटिंग और ये इन सारे कामों पे घूमता हूँ, तो मैं वही दिखाऊंगा जो रियल फेस में है। ठीक है दोस्तों, और मैं थोड़ा सा भी फ़ोन और ये सब चीज़, मेरे को कि काम का फुर्सत, मुझे इन चीज़ों का सामान अभी नहीं। मैं बोला ऐसे ही आपको अपलोड करके देता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी बहुत ज़्यादा काम से मैं लोड नहीं कर पा रहा था। मैं बोला चलो ऐसे आपको रफ़ एस्टीमेट आपको आइडिया देता हूँ। तो ठीक है दोस्तों, अभी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए अभी आपको क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आप स्टूडेंट का और दोनों का किसी भी चीज़ का आप काम करते हैं तो आपको एक आईडी बनती है। आईडी मतलब जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, शनाख्ती कार्ड बोल सकते हैं जो भी, तो वो उस बेस पे आप जब तक बनेगा नहीं, आप रह नहीं सकते हैं। मतलब कंफर्म आप घर जाना चाहें, कहीं जाना चाहें, मुश्किल होगा आपका हर चीज़ बनाना, हर चीज़ का काम करना। तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट यही होगा कि आपका आईडी बने। तो आईडी का देखिए दो सिस्टम है, एक तो आप स्टूडेंट में गए तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो स्पॉन्सर और जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वो तो आपको फौरी बना के दे देगी। ठीक है, समझ रहे हैं दोस्तों? ये देखिए मौसम बहुत अच्छा है। तो अब कहने का ये है कि अभी आपको इन चीज़ों पे समझना है। तो अब वर्क परमिट में क्या है ना, मैं वही बात बोला, वर्क परमिट जो आप जॉब पे जाते हैं ना, ये यहाँ पे टेक्निकल है, यही टेक्निकल है। अब यहाँ पे क्या है कि अगर आप वर्क परमिट पे सीधा जॉब पे आएंगे, एक तो आसानी से आपको वर्क परमिट इधर का इशू नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है, बहुत। मतलब चाहे आपको कनाडियन का लीमिया लेना हो, चाहे कोई भी लेना हो, इसमें बहुत टेक्निकल है। आप पढ़ने जाएंगे वहाँ से वहाँ आपको जॉब मिल जाएगा, लेकिन ऐसे जॉब लेना मतलब पैसा लेके अपनी कंट्री में लेके जाना, आप समझ लीजिए, समझदारी की बात है ना। तो कहने का है कि इसके आईडी बनती है, तो आईडी आपकी इतनी आसानी से नहीं बनेगी। आपको वर्क परमिट तो आप जो लॉयर आपसे जिससे मतलब ढूंढा है वो तो कर लेंगे, लेकिन लॉयर के थ्रू इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में आपको वो काम करना पड़ेगा, मतलब उसके पीछे लगना पड़ेगा। और वो लगने में आपका टाइम जो भी लोगों, अगर आपका लीगल है, मतलब आप लीगल है। अब हम ये कैसे बता रहे हैं कि जैसे आप टूरिज़्म में आए और यहाँ के आप एम्प्लॉयर करके आपका वर्क परमिट मतलब कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो बन गया, लेकिन आपका आईडी बनना चाहिए यहाँ का, जैसे अपने यहाँ का आधार कार्ड होता है। तो जितना एग्रीमेंट होता है उसी हिसाब से आईडी बनती है। तो जो भी पेमेंट है वो तो मुश्किल है, लेकिन ये क्या है कि बहुत सारी कंट्रियाँ, बहुत सारी चीज़ वो पेमेंट ये बनाती नहीं है।
या बनाती है तो बहुत मुश्किल से, बहुत प्रपोज़ल लेके, ठीक है। तो इसमें जो है आपको केयरफुल रहना है। इसमें हमारे यहाँ के जो एजेंट हैं या बंदे हैं या जो भी ऑफिसेस खोले हैं, वो सब गेम ओवर फेल कर देते हैं। मतलब बोलेंगे हाँ जॉब मिलेगा, काम मिलेगा, पहले पैसा ले लेंगे आपसे, फिर उसके बाद ऑफ़र लेटर और जो भी है आपका वर्क परमिट दिलाएंगे, फिर 4 बार अपॉइंटमेंट में घुमाएंगे और 75 बार के बाद आपका वो रिफ्यूज़ल हो जाएगा आने के लिए। और अगर गलती से आप आ भी गए यहाँ पे, मान लीजिए उसी वर्क परमिट पे, तो यहाँ पे वही सीन लगेगा आपका। आपको वर्क परमिट के बेस पे आपको पूरा वो लॉयर इकट्ठा करके आप उसमें खर्चा करेंगे, तब आपका TRC यहाँ पे बोलते हैं। हम उधर जो गल्फ़ में है अकामा और क्या रेसिडेंट ID बोलते हैं, तो यहाँ पे TRC होता है यहाँ पे, ठीक है। तो टेम्प्रोरी रेसिडेंसी कार्ड होता है, फिर एक PR बन जाता है इसके बाद। तो वो लंबा एक चक्कर है, उसका हम अगला स्टेप बताएंगे। तो ये चीज़ आपको समझना है दोस्तों, ठीक है, कि अब आप इसमें जो है काम जो है आ करके यहाँ पे करेंगे और फिर एम्प्लॉयर से जुड़ के, फिर वो अगर एम्प्लॉयर बहुत मजबूत है और आपका काम साथ देने वाला है, बहुत सारी चीज़ों को उसके साथ लीगल अथॉरिटी है, तो फिर तो आपका ID बन जाएगा आसानी से। लेकिन अगर अथॉराइज़ और सब चीज़ में पंगा है उसका, तो वो ID नहीं बनेगी। आपको काम तो मिल जाएगा, आपको बैंक अकाउंट भी खुल जाएगा, लेकिन आपको कहीं घूमना है, इंडिया में जाना है या और भी कंट्री से जाके वापस आना है, तो आप फंसे रह जाएंगे जब तक आपका ID नहीं बनेगा, यानी कि अकामा का ये रेसिडेंट ID। तो इन चीज़ों के लिए अब इसमें पैसा का भी सिस्टम समझ लीजिए कि पैसा क्या लगता है। इस ID के बेस पे पैसा तो नॉमिनल लगता है करेंसी में, मान लीजिए $100, €100, €100, 500, 400, 300 यूरो लगेगा, बहुत हार्डली। लेकिन करप्शन, अब करप्शन किस कंट्री में कैसा लगेगा ये तो मुझे पता नहीं। $1000 भी लग सकता है, $2000 भी लग सकता है, और क्या लगेगा वो तो आपका टर्म और कंडीशन। मतलब हम ये सब सिचुएटेड बता रहे हैं कि सब फिगर है। और आपको मैं यही कहूँगा कि आप एक बार टूरिज़म से थ्रू आइए। जैसे मैंने बताया आपको, टूरिज़म में आपका फ़ंड रिक्वायर्ड कीजिए, अपना फ़ंड बैलेंस कीजिए। ज़ाहिर है आप आएंगे तो घूमेंगे, पैसा तो चाहिए। तो आप कम से कम एवरेज जो है $4-5 हज़ार डॉलर, यानी इंडिया का 5 लाख से ऊपर का फ़ंड मैनेज कीजिए और एक पक्का सा जॉब वहाँ पे दिखाइए NOC लेटर के साथ कि हाँ वहाँ पे काम कर रहे हैं, रेगुलर सैलरी आती है, जिस जगह से भी आप अपना यहाँ इन कंट्रियों में आना चाहते हैं। तो फिर उसके बाद आप इसको करके आप अपना आ सकते हैं, और आ करके आप खुद फाइंड आउट कीजिए और देखिए। मैं कुछ वीडियो दिखाऊंगा आपको कि ये लोग बोलते हैं हेल्पर है तो पैकिंग वाला है और क्या क्या काम है। तो ये जनरल काम तो सिटी में कर रहे हैं लोग, मैं वीडियो बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको। तो आपको कौन सा काम मिलेगा, इसका मतलब है आउटर में कहीं पे ये काम अगर दिला भी देंगे तो बस आपको तो पता ही है क्या होगा। मोस्ट प्रोबेबली काम आपको सिटी में जितना भी आउटर या कहीं भी है वो आपको मिलेगा डिलीवरी का काम, कोई भी डिलीवरी, ठीक है। दूसरा काम मिलेगा, ये गल्फ नहीं है कि सऊदी, बहरीन और ये सब में है, यहाँ पे लोग खुद काम करते हैं। मैं 1000 बार बोला, वहाँ पे तो बड़े लोग हैं, वो लोग चोचले बहुत हैं उनके। लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं सब लोग यहाँ खुद से। तो काम आपको कैसे मिलेगा? आपको काम तो वही मिलेगा जो वो नहीं करना चाहेंगे, या बहुत दूर में कहीं गाँव में रहना है, आउटर में ठंडे में पड़े रहना है, तो उसमें वो लोग कम मिलेंगे, फिर आपको ही एम्प्लॉयर हायर करेगा, रखेगा। तो अब उसमें भी टेक्निकल काम रहेगा। तो अब आप उसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर आपको काम में आ रहे हैं तो आपको जॉब में एक लैंग्वेज ज़रूर करना है जिस कंट्री आप जा रहे हैं। जैसे आप फ्रांस जा रहे हैं तो फ्रेंच सीखना है, जर्मन जा रहे हैं तो जर्मन की लैंग्वेज सीखनी है, रशिया का जा रहे हैं तो रशियन लैंग्वेज सीखनी है। तो आपको ये भी एक चुनना है कि आपको किस कंट्री में जाना है, तो वो लैंग्वेज ज़रूर एक पकड़ लीजिए ताकि आप जल्दी लोगों से कनेक्ट होंगे। नहीं तो फिर जानवर के जैसा घूमेंगे, वो कुछ बोलेंगे और आपको कुछ समझ आएगा नहीं। इंग्लिश तो चाहिए ही चाहिए आपको, इंग्लिश तो कनेक्टिंग द पीपल है ही है, लेकिन वो सब नोकिया जैसा नहीं होगा, समझ गए? नोकिया जैसा नहीं होगा, आपको इसके लिए स्टेप देखना पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं आगे भी और भी बहुत सारा वीडियो में और भी कुछ बताऊंगा, और बाद में लोग आप जिस चीज़ आपको दिखा रहा हूँ शॉर्ट में और क्लिप में, उनको भी आप देखिए और समझिए क्या है नहीं है। और आप अगर पूछना चाहते हैं कुछ तो सब्सक्राइब में आप कमेंट में पूछिए और चैनल को शेयर कीजिए। जो भी चीज़ें आप देखिए, मैं बस, मुझे कोई प्रमोट नहीं है, ना मेरा कोई पेड प्रमोट है। और आगे अगर इंडिया पे भी आप चाहते हैं कि हम वो चीज़ों को, बिज़नेस को बताएं या करें, तो ऑर्थो पैनल बिज़नेस के भी बहुत सारे प्लान हैं। मैं आपको बोला, मैं फाइनेंस और मार्केटिंग का बंदा हूँ,
ठीक है। मैं ऑलरेडी एक मास्टर किया हुआ हूँ इस चीज़ों पे और अभी रिसर्च CFA पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ों का मेरे को ये नहीं है, मैं उस पर भी बताऊँगा कि वहाँ पे क्या और किस तरह कंडीशन है। बस वो थोड़ा जगह चाहिए आपको, मुझे ब्लैक बोर्ड और वो पैनल पे मुझे बताना है उन सब चीज़ों को, थोड़ा पैसा और हिसाब की चीज़, ठीक है। तो उनको भी आप फ्रीक्वेंसी समझिए कि अगर हम अपने देश में रहें तो क्या क्या है, पर हमारे देश में तकलीफ़ बहुत देते हैं, इसलिए रहने का थोड़ा दिक्कत बहुत ज़्यादा है। काम तो मुश्किल नहीं, लेकिन हमारे यहाँ क्या है ना, सपोर्ट नहीं करते हैं। और जब यहाँ भी आइएगा, हाँ एक चीज़ और है, जब यहाँ भी आइएगा तो यहाँ अपने लोग भी आपको अपने लोग खाएंगे। सबसे बड़ी बात, आपको अपने लोग ही अपने लोग खाएंगे। ये जो यहाँ पे लोग हैं ना, यहाँ लोग आपको कॉपरेट करेगा जो फॉरेनर है, लेकिन जो अपने लोग मिलेंगे ना वो बहुत कम ही होंगे अच्छे, आप ही को घुमा के खाने को खोजेंगे, आपका हेल्प करना नहीं चाहेंगे, फोकट में भी मिलना भी नहीं चाहेंगे। अगर कोई मतलब है तो धोखाधड़ी का, ये आपको एग्जैक्ट बताया। अब इन चीज़ों पे हम आगे भी फोकस पे बात करेंगे, क्या है नहीं है, ठीक है दोस्तों। बहुत अच्छा मौसम है, हम बैठे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं आपको दिखा दूँ। देखिए यहाँ पे ये लोग बैठे हैं, देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। हम एक रफ़ एस्टिमेट करेंगे, आपको बता रहे हैं, आप बाकी पैनल आप अपना समझ लीजिए, देखिए और क्या है कैसा है, ठीक है दोस्तों। और देखिए यहाँ पे लोग कितना उम्र के लोग काम करते हैं, देखिए हम क्या बोला, देखिए ये सब बाहर के लोग, यहीं के लोग, लोकल फॉरेनर यहीं के। देखिए अब आप सोचिए कि क्या काम मिलेगा आपको बाहर में आके और कहाँ मिलेगा। अब ये लोग जब काम कर रहे हैं आपको लोकल यहाँ पे, मैं जो है लाइव दिखाता हूँ, क्रीम कोटेड चीज़ नहीं दिखाऊंगा चैनल के जैसा। और लोग जो मान लीजिए वो जो चैनल में दिखाते हैं कोटेड क्रीम लगा के व्यूअर बढ़ाने के लिए, तो हम इन चीज़ों को मुझे बहुत फैक्ट दिखाना है और सच्चाई के जैसा दिखाना है, ताकि आप मुझे समझें और आप अपने आप को प्रोग्रेस करें, मेरा यही कहना है, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया, लंबा थोड़ा हो गया वीडियो, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन ज़्यादा कर दिया, तो अगली वीडियो फिर देखिए और मैं फिर एक नई चीज़ नई जगह बताऊँगा। ओके दोस्तों, थैंक्स।